कहते थे स्वप्न में भी किसी को जंगम जोगी के दर्शन हो जाएं। देखो गुरु का नाम लेके कह रहा हूं ये बात कि वो कन्या दर्शन से भी शुभ माने जाते हैं। कहीं शास्त्र में नहीं है ये बात, लेकिन अपने गुरु मुख से सुन रखी है। और जो हमारे कुल गुरु हैं वो तो ओंकार पिता हैं, और जो मेरे देहधारी गुरु हैं वो शिव पिता हैं। देहधारी तो है, चाहे वो दिव्य देहधारी हैं। उनके मुख से मैंने ये बात सुन रखी है कि जंगम जोगी के दर्शन तो स्वप्न में भी हो जाए पृथ्वी पे, सबसे शुभ दर्शन माने गए हैं। और आज तो जंगम जोगियों के घरों में भी अकाल कष्ट आ रहे हैं। किसी के जुआन बच्चे मारे जा रहे हैं, किसी का धर्मपत्नी मारा जा रहा है, किसी का सुहाग उजड़ रहा है। पृथ्वी पे जंगम का दर्शन होना स्वप्न में भी सबसे बड़े शुभ दर्शन होते हैं। ये शिव पिता ने अपने मुख से कह रखा है। और आज तो प्रगट भी दर्शन कर लें जंगम के, तब भी कोई ये नहीं कह सकता मुझे काल कष्ट नहीं आएगा। आ सकता है। तो जंगों को भी कष्ट आ रहा है। स्वप्न में जिनके दर्शन देखने से सृष्टि ये कहती थी कि अब तुम्हें कष्ट नहीं आएगा, तुम्हें जंगम के दर्शन हो गए स्वप्न में, अब तो प्रकट भी हो जाए तब भी नहीं कोई बचता। तो किसको कष्ट नहीं आ रहा इस घोर कल युग में? वरदान फेल हो रहे हैं? नहीं, हाँ जी, हो रहे हैं। और जंगमों को भगवान शिव का पुरोहित कहा गया है, ये सच्चाई है। तो शिव पिता ने अपने पास आते जातों की रक्षा नहीं की। घोर चक्कल युग में सब फेल हो जाते हैं और अपने पर्वतों के नाम की भी रक्षा नहीं कर पा रहे कि इनका दर्शन होने के बाद तो कोई ये कह सके कि भाई मैंने स्वप्न में नहीं प्रगट दर्शन किए हैं जंगम जोगी के सुबह, आज मुझे अकाल कष्ट नहीं आ सकता। शिव पिता ने अपने पर्वतों की तो नाम लाद रखनी चाहिए। क्या वो नाराज है इन पे? बिल्कुल नाराज नहीं है, लेकिन घोर कल युग में सारे वरदान फेल हो जाते हैं। एक केवल और केवल सतगुरु का वरदान अब हो, वो सतगुरु अर्थात जिसमें ओंकार पिता का प्यार हो। ये नहीं है कि तिलक लगा लिया, जटाएं बढ़ा ली, लाल कपड़े पहन लिए, अब तो हर तीसरे घर में कोई कहेगा मैं महाराज हूं। अरे पगले, महाराज तो कोई देवी देवता भी नहीं कहता अपने आप को। महाराज तो एक केवल ओंकार पिता होते हैं, क्योंकि वो सब पे राज करते हैं। अब तू अपने शरीर पे राज नहीं कर सकता, पता नहीं कब कुत्ते बिल्ले की तरह तेरी अकाल मृत्यु हो जाए, तेरे परिवार में हो जाए, और नाम पूछते हैं तो क्या कहता है, मैं अमुक महाराज हूं। शर्म आनी चाहिए। अब तो कोई ये भी नहीं देखता तेरे को ये महाराज की संज्ञा दी किसने है, अपने आप बोलते रहते हैं। अपने आप को ही अपना नाम बना लेते हैं। मान लिया किसी ने कुशादेव नाम रख लिया अपना, नहीं समझे क्या, मैं कुशादेव महाराज हूं। महाराज तो अपने आप जोड़ लेते हैं। और जब महाराज इस पृथ्वी पे मरते हैं दुर्घटनाओं में, तो महाराज के जो सच्चे भक्त होते हैं ओंकार पिता के, सतगुरु के,
ब्रह्मा विष्णु महादेव उस ओंकार पिता के सच्चे भगत तो हैं, वो हंसते हैं। ये देख लो आजकल के कलयुग के महाराजों का बेड़ा कैसे फेल होने लग रहा है। बेड़े तो तैरने चाहिए महाराजों के, अकाल मृत्यु में तैर रहे हैं या डूब रहे हैं? डूब रहे हैं, नहीं समझे क्या? और जिनके बेड़े अपने आप डूब रहे हैं वो तुम्हारे बेड़े को कैसे तरा देंगे? प्यारे बहन भाइयों, गुरु ज्योत तो सभी की रक्षा करती है। अब नहीं करती हो तो बताओ। अब हम कह देते हैं लीला हो रही है, अरे कोई डरने की भी लीला करेगा क्या? अच्छा नहीं लगता लेकिन मुख पे आ रहा है, बता देता हूं। महादेव पिता भस्मासुर के आगे भागे, डर के भागे। हाँ जी। और डरे भी क्यों? जैसे सतगुरु अपने गुरु के ओंकार पिता की याद में वचन देते हैं ना, कोई आशीर्वाद दे दिए फेल नहीं होगा। देवी देवताओं के वचन फेल हो जाते हैं, सच्चे सतगुरु कहते हैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, होती है नहीं? हाँ जी। तो महादेव पिता ने कहा किसी को और वरदान मिला होता तो मैं विश्वास ना करता, लेकिन ये जो भस्मासुर जो तेरे पीछे भाग रहा है, मैंने ही तो इसे वरदान दिया है कि जिसके सिर पे तू हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। अब ये पहली प्रैक्टिस तेरे पे करना सोचता है। अब शिव पिता को पता है तूने वरदान कभी भी आज तक अपनी याद में नहीं दिया, और गुरु का नाम लेके कह रहा हूं शिव पिता कभी भी अपनी याद में वरदान नहीं देते। अपने गुरु सदा शिव ओंकार पिता की याद में वरदान देते हैं कि झूठा तो पड़ गया तब मुश्किल, मैं जी के क्या करूंगा, क्योंकि मैंने अपने गुरु की याद में वरदान दिया, और इससे नहीं बचा तो तब भी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए भाग लो। भस्मासुर पीछे पीछे, महादेव आगे आगे, लीला करने के लिए नहीं। उन्हें विश्वास था तेरा दिया गया वरदान कभी झूठा नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु की याद में, गुरु इच्छा से मैं वरदान देता हूं। मैंने अपने गुरुदेव की याद में भस्मासुर को वरदान दिया है। तो फिर नारायण ने रक्षा की या नहीं की? नारायण पिता तो देवी देवताओं की भी रक्षा करते हैं, और पृथ्वी की भी रक्षा करते हैं। और पृथ्वी माँ ने तो वरदान दिया हुआ है कि यदि कोई गुरु से सच्चा प्यार करेगा मैं उसकी रक्षा करूंगी। अब तो गुरु आश्रम में दुनिया जा रही है, पृथ्वी पे मर रहे हैं नहीं? हाँ जी। तो पृथ्वी माँ तो अपने हिसाब से देखती है ना, किसमें पृथ्वी माँ की इष्ट की ज्योत है या नहीं। जिसमें नहीं है उसकी रक्षा क्यों करेगी पृथ्वी माता? पृथ्वी माता जिस गुरु के पास, आश्रम के पास जाते आते मौत हो रही है, पृथ्वी माता रक्षा नहीं कर रही, तो पृथ्वी माँ को पता है इस आश्रम में, इस गुरु के हृदय में मेरे इष्ट की ओंकार पिता की ज्योति नहीं है सतगुरु के रूप में, क्योंकि सत ज्योत तो उसी को कहते हैं। धर्म की ज्योति है तो सारे ही हैं, जो धर्म करते हैं वो सारी धर्म ज्योतियां हैं। सत की ज्योति तो केवल एक ओंकार पिता है।
तो पृथ्वी मां कहती है कि इसके अंदर सत की ज्योति नहीं, मैं सत में रक्षा क्यों करूं? करती नहीं है। और जहां पर पृथ्वी मां को पता है कि इस आश्रम में, इस दरबार में, इस मंदिर में, इस गुरु में मेरे इष्ट ओंकार पिता की ज्योत है, वहां तो पृथ्वी मां सदा रक्षा करती है, आज भी कर रही है। क्योंकि दुर्घटना होगी तो पृथ्वी पे ही होगी भाई बहनों। अब कहेंगे कुछ आकाश में भी मर जाते हैं दुर्घटना से, लेकिन गिरते तो पृथ्वी पे ही हैं। तो आकाश में दुर्घटना हुई, गिरा पृथ्वी पे, तो पृथ्वी पे गिरेगा ही क्यों दुर्घटनाग्रस्त होकर के? पृथ्वी मां जिसे अपनी गोदी में रख रही है, उसकी तो सभी लोकों में आज भी रक्षा हो रही है। जयकारा सतगुरुदेव बोल सांचे दरबार की जय। प्यारे बहन भाइयों, ये मैं फूल ले रहा हूं, मुरझा जाएगा, लेकिन जो गुरु प्यारे हैं वो तो कभी मुरझाते नहीं हैं। उनके चेहरे पे तो हमेशा हंसी रहती है। और जिनके चेहरों पे हंसी नहीं रहती, कोई कहेगा मैं लक्ष्मी से दुखी हूं, कोई कहेगा मैं घर से दुखी हूं, कोई कहेगा मैं शरीर से दुखी हूं, कोई कहेगा मैं राजा से दुखी हूं। अरे भाई, गुरु का हाथ नहीं है तेरे सिर पे। गुरु का हाथ जिनके सिर पे आ जाता है, वो फिर मुरझाए हुए फूल नहीं रहते। जो चिंता में रहते हैं मुरझाए हुए फूल होते हैं, और जो खुशी में रहते हैं वो खिले हुए फूल होते हैं। जिनके चेहरे हमेशा खिले रहते हैं, नहीं समझे क्या? अब छोड़ो औरों की बातें। दुनिया ने ब्रह्मा मंदिर बनाने की सोची और नींव रखी, मर गए, चेहरे मुरझा गए होंगे। नहीं, मरते समय तो मुरझा ही गए होंगे ना उनके। नहीं समझे क्या है? मेरा चेहरा तो खिला रहता है। नहीं समझे क्या है? क्यों खिला रहता है? क्योंकि मैं क्या सोचता हूं, हमारे चेहरे चाहे मुरझाए रहें चलेगा, लेकिन हमारे गुरुदेव का चेहरा हमेशा खिला रहना चाहिए। अब तो लोग पता क्या मांगने आते हैं, चाहे मंदिर है, चाहे गुरुद्वारा है, चाहे आश्रम में, चाहे गुरुजी हैं। ए गुरुदेव, आप तो शक्ति रखते हो, तभी तो आपको गुरुदेव कहते हैं। हमारे चेहरे मुरझा रहे हैं चिंताओं से, हमारी झोली में कुछ शक्ति डाल दो जिससे हमारे चेहरे मुरझाने बंद हो जाएं, चिंताएं दूर हो जाएं। और मंदिर में जाके यदि हम कहें कि जब भी आपके मंदिर में आए आप कुछ दो या ना दो, हे माता रानी, हे श्री राम, हे श्री कृष्ण, हे भोलेनाथ, आपके चेहरे मुरझाए हुए नहीं दिखाई देने चाहिए, खिले हुए दिखाई देने चाहिए। गुरु का नाम लेके कह रहा हूं, फिर मंदिर में जाने वाले की भी रक्षा मंदिर का देवता आज भी करता है। जयकारा सतगुरुदेव बोल साचे दरबार की जय। लेकिन हम तो पल्ला पसारने जाते हैं, ये दे दे वो दे दे। कितने ऐसे हैं जो कहते हैं हम नहीं मांगते कुछ भोलेनाथ, हम तो ये चाहते हैं कि आप हमेशा खिले रहें। और भाई जिनके चेहरे खिले रहते हैं ना, किनके खिले रहते हैं? गुरु प्यार को जो अपना जीवन समझते हैं वो देख लेते हैं। किसी मंदिर में जाते हैं कि मूर्ति रो रही है,
खुश नहीं है। और मूर्ति कब हंसती है? जब उसको शुद्धि मिलती है। आजकल के पुजारी तो चाहे कोई मांस मीट खाने वाला हो ना, देख के भी इसने दक्षिणा ज्यादा सी चढ़ा दी, लो जी मूर्ति के गले में आप ही माला डाल दो। मांस मीट खाने वाले से मूर्ति अपने गले में माला ले लेगी क्या? नहीं जी। वो तो रोएगी, उसे तो कष्ट आएगा, वो तो मूर्ति को छोड़ के भागेगी आत्मा देवता की। तो जब शुद्धि में होती है, अब सुनो, देख लो ध्यान से, किसी के चेहरे मुरझा रहे हो तो मैं कह नहीं सकता, और जो थोड़ा भी अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, प्रेम करते हैं, देख लो दरबार के देवताओं को ध्यान से देख लो, कोई मुरझा रहे हो तो बता दो। नहीं जी। कैसे दिखाई दे रहे हैं? खिले हुए। खिले हुए। पावनता मिल रही है, पवित्रता मिल रही है, पावन गीत सुन रहे हैं, पावन पाठ चल रहा है, कोई स्पर्श नहीं कर रहा। एक पुजारी के बिना किसी को देव मूर्ति छूनी भी नहीं चाहिए, और पुजारी को भी तभी छूनी चाहिए जब वो पुजारी बनने के लायक हो। आजकल तो ये भी सुनने में आता है कि पुजारी भी गलत खान पान कर लेते हैं, तभी तो उनके वंशों में कष्ट आता है। नहीं तो किसी के वंश में कष्ट आए या ना आए, दरबार के, मंदिर के, देवालय के पुजारी को के तो वंश को कभी कष्ट आना भी नहीं चाहिए। आना चाहिए क्या? जयकारा कुरडी वाले गुरु मात पिता जी महाराज जी दा, बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा सतगुरुदेव स्वामी श्री संदीप ओंकार जी महाराज जी दा, बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा गुरु जोत ज्वाला मैया जी दा, बोल सांचे दरबार की जय। जय गुरुदेव, जय ओंकार। जीवन तेरे हवाले किया, जीवन तेरे हवाले, जीवन तेरे हवाले किया, जीवन तेरे हवाले। सच कहती हूँ दाता, कोरे कागज पे लिखवा ले। सच कहती हूँ दाता, कोरे कागज पे लिखवा ले। जीवन तेरे हवाले किया, जीवन तेरे हवाले, जीवन तेरे हवाले किया, जीवन तेरे हवाले। सच कहती हूँ दाता, कोरे कागज पे लिखवा ले। सच कहती हूँ दाता, कोरे कागज पे लिखवा ले। अपने और पराए को हमने पहचान लिया है, अपने और पराए को हमने पहचान लिया है। तेरा भरोसा मेरे सतगुरु दिल से मान लिया है। तन मन सौंप दिया है तुमको, अब तो तू ही से संभाले। तन मन सौंप दिया है तुमको, अब तो तू ही से संभाले। जीवन तेरे हवाले किया, जीवन तेरे हवाले, जीवन तेरे हवाले किया, जीवन तेरे हवाले। सच कहती हूँ दाता, कोरे कागज पे लिखवा ले। सच कहती हूँ दाता, कोरे कागज पे लिखवा ले। तू ही विधाता है दुनिया का, तू ही पालनहारा। तू ही विधाता है दुनिया का, तू ही पालनहारा। तेरे ही हाथों में
सतगुरु ये जीवन हमारा, हम तो कांट के पुतले हैं, जैसे चाहे हमें नचा ले। हम कांट के पुतले हैं, जैसे चाहे हमें नचा ले। जीवन तेरे हवाले किया, जीवन तेरे हवाले, जीवन तेरे हवाले किया, जीवन तेरे हवाले। सच कहती हूँ दाता कोरे कागज़ पे लिखवा ले। सच कहती हूँ दाता कोरे कागज़ पे लिखवा ले। दर दर की अब ठोकर खाना हमने छोड़ दिया है, दर दर की अब ठोकर खाना हमने छोड़ दिया है। छोड़ के दुनियादारी नाता तुमसे जोड़ लिया है, हम तो शरण में तेरी हैं, वाणी जल्दी पूरी करा ले। हम तो शरण में तेरी हैं, वाणी जल्दी पूरी करा ले। जीवन तेरे हवाले किया, जीवन तेरे हवाले, जीवन तेरे हवाले किया, जीवन तेरे हवाले। सच कहती हूँ दाता कोरे कागज़ पे लिखवा ले। सच कहती हूँ दाता कोरे कागज़ पे लिखवा ले। सच कहती हूँ दाता कोरे कागज़ पे लिखवा ले। जय गुरुदेव, जय ओंकार।